myself Nivedita Mishra and you all are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita। आज हम क्लास 11th एंड फिज़िक्स के सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का फोर्थ पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डायमेंशनल एनालिसिस नहीं बता सकता है। फर्स्ट, द मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनल कांस्टेंट के। डायमेंशनल एनालिसिस कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। किसी इंटीजर के बारे में या किसी कांस्टेंट के बारे में डायमेंशनल एनालिसिस कोई भी एग्जांपल नहीं दे सकता है। सेकेंड, इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स। डायमेंशनल एनालिसिस उस केस में फेल हो जाता है जब कोई फिजिकल क्वांटिटी 2-3 से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जो भी हमारी नॉर्मल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड है ए, बी और सी, 3 तरह के फैक्टर्स पे डिपेंड है, तब तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। बट इन केस अगर वो फिजिकल क्वांटिटी 4 तरह के फैक्टर्स पे डिपेंड है, ए, बी, सी एंड डी, तो उस केस में हम डायमेंशनल एनालिसिस से उस क्वांटिटी का फॉर्मूला नहीं डिराइव कर सकते हैं। Third one is it fails when a physical quantity is the sum or difference of 2 or more quantities। उस केस में भी ये डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाता है जब कोई फिजिकल क्वांटिटी 2 या ज़्यादा क्वांटिटीज़ का सम और डिफरेंस होती है। यानी कि अगर 2 या उससे अधिक, यानी कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में है या फिर a माइनस बी माइनस सी के फॉर्म में है, तो उस केस में भी डायमेंशनल एनालिसिस नहीं वर्क करती है। इट फेल्स टू डिराइव रिलेशनशिप विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जिस भी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि किसी एंगल के बारे में साइन थीटा, कॉस थीटा या इस तरह की किसी भी एंगल या उससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़, पावर वाली वैल्यूज़, इन सारे केसेस में डायमेंशनल एनालिसिस उनका रिलेशन नहीं बता सकता है। मान लीजिए कोई इक्वेशन है, उसके साथ अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस थीटा या फिर साइन थीटा का रिलेशन है, तो केवल डायमेंशनल एनालिसिस उस फिजिकल क्वांटिटी के ही बारे में बता सकता है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में वो कुछ भी नहीं बताता है। Sometimes it is difficult to identify the factors on which the physical quantity depends. The method becomes more complicated when dimensional constants like g, h, etc. are involved. देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, ये चीज़ आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड कब होती है, जब डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स जैसे कि कैपिटल जी, एच, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कैपिटल जी यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सारी चीज़ों का डायमेंशनल फार्मूला निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, या फिर कहें तो वो किन चीज़ों पर वो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, ये फैक्टर्स पता लगाना मुश्किल हो जाता है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड। So, the velocity v of a particle depends on time t, as v is equals to a t square plus bt square plus c, where v is in meter per second and t in second. What are the units of a, b and c? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v है और वो वेलोसिटी टाइम के साथ, टाइम t उसके साथ किस पर डिपेंड कर रही है। फॉर्मूला मिला है हमें v इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। यहाँ पर v यानी कि वेलोसिटी, उसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम t की यूनिट सेकेंड है। हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि हमें a, b और c इन तीनों के यूनिट्स हमें बताने हैं। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद करें
तो वो क्या कहता था कि LHS और RHS दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, यानी कि LHS में मिली हुई क्वांटिटी और दूसरी RHS की क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। अगर हम इस अकॉर्डिंग देखें तो एक यूनिट किसके इक्वल होगी, v की यूनिट अपॉन यूनिट ऑफ टी स्क्वायर। वहाँ दो चीज़ें हैं, तो अगर इस अकॉर्डिंग देखें तो v इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर डायमेंशनली अगर हम देखें तो v इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर। यहाँ पर से अगर हम एक यूनिट निकालें तो इट इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ v अपॉन यूनिट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इट इज इक्वल्स टू v की यूनिट मीटर पर सेकेंड और फिर टाइम की s होगी, s यानी कि सेकेंड, और टाइम का स्क्वायर है इस अकॉर्डिंग s स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा मीटर पर सेकेंड क्यूब। तो a की यूनिट क्या मिली हमें, मीटर पर सेकेंड क्यूब। फिर यूनिट ऑफ b की क्या यूनिट मिलेगी, तो यूनिट ऑफ v डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ t। इस अकॉर्डिंग अगर हम डायमेंशनली देखें तो v इज ऑल्सो इक्वल्स टू bt के भी इक्वल है b। तो इस इक्वेशन से हम यूनिट ऑफ v निकालें तो यूनिट ऑफ b इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ v वेलोसिटी अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड, इट इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमें b की यूनिट मिली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हम c की यूनिट देखें तो डायमेंशनली अगर देखा जाए तो v इज ऑल्सो इक्वल टू c। ये सारी चीज़ें आपको डायमेंशनली देखनी है, करेक्टली ये चीज़ें एक दूसरे के इक्वल नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी ये कहता है कि LHS और RHS के एक एक यूनिट का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा। सो यूनिट ऑफ c इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ v, यानी कि वेलोसिटी की यूनिट, और यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड। सो यूनिट ऑफ c इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड। तो इस अकॉर्डिंग हमने तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। ए का यूनिट क्या मिला हमें, मीटर पर सेकेंड क्यूब, बी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सी का मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन हमने किसकी हेल्प से किया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। x कोई क्वांटिटी है जो किसके इक्वल है, a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। आगे क्या कह रहा है, वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड, देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ c। जहाँ पर बता रहा है हमें कि x जो है ये मीटर में है, यानी कि ये लेंथ है, और t जो है वो सेकेंड में है, t की यूनिट सेकेंड है, यानी कि t टाइम है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, यूनिट ऑफ c की यूनिट हमसे पूछ रहा है। अभी जो क्वेश्चन हमने किया उसी के अकॉर्डिंग देखें तो डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग c की यूनिट क्या होगी, सी टी स्क्वायर की यूनिट x के इक्वल होगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग x डायमेंशनली a के इक्वल, डायमेंशनली बी टी के इक्वल, और डायमेंशनली x इज इक्वल्स टू सी टी स्क्वायर। सो डायमेंशनली x इज इक्वल्स टू सी टी स्क्वायर, या फिर c इज इक्वल्स टू x बाई टी स्क्वायर। हमें मिल जाएगा x बाई टी स्क्वायर। x क्या था, मीटर में, और t हमारा सेकेंड था। अभी ऊपर हमें मिला है यहाँ पर क्वेश्चन में कि x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। तो x की जगह हम मीटर लिख सकते हैं और t की जगह सेकेंड। t का स्क्वायर दिया हुआ है तो सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली हमें c की यूनिट मिल जाएगी, c इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर मीटर सेकेंड पावर -2। ठीक है, यहाँ पर भी हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ किया। x का डायमेंशनल फॉर्मूला सी टी स्क्वायर के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल था। यहाँ से हमने सी की यूनिट डिराइव कर ली जो कि थी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F एक्सपीरियंस बाय सर्टेन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ स्पीड v is given by F is equals to kv square where k is a constant. Find the dimension of k। देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, F से यहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड बताया गया है, और कोई ऑब्जेक्ट है जो कि v स्पीड से मूव कर रहा है। तो फोर्स का रिलेशन हमें क्या दिया जा रहा है, के वी स्क्वायर, जहाँ पर k कांस्टेंट है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ k।
हमें यहाँ पर फोर्स F दिया है, स्पीड V दी है और रिलेशन क्या दिया गया है, F इज इक्वल्स टू kv²। यहाँ पर एक k कांस्टेंट है और हमें उसी कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है। सो आंसर हमारा क्या मिलता है, देखिए अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो k इज इक्वल्स टू F/v² हमें मिल जाएगा और इस अकॉर्डिंग डायमेंशनली k इज इक्वल्स टू F/v²। डायमेंशनली k का डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, F/v² के। तो F क्या है हमारे पास, mlt-2। F का हम डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं। F क्या होता है, F इज इक्वल्स टू m में मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला lt-2। तो दोनों को कंबाइन कर दें, m इंटू a, क्या मिला हमें, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 और v² यानी कि v हमारा क्या है, हमारा वेलोसिटी है, v स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है lt-1। स्पीड क्या होती है हमारी, मीटर पर सेकेंड, सो lt-1। lt-1 v का स्क्वायर दिया है तो lt-1 का होल स्क्वायर। फाइनली हम इसे सॉल्व करेंगे, l से l कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो गया और फाइनली हमें आंसर मिलेगा ml-1। ठीक है, तो k का डायमेंशन हमसे पूछा था, k का डायमेंशन हमें मिल गया ml-1। सो अगर आपको डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कुछ कॉमन क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला लर्न होने चाहिए, या फिर अगर उनकी यूनिट आपको लर्न है तो आप उनसे उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। बट डायमेंशनल फार्मूला लर्न होने से आप बहुत ईजिली कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे फोर्स, लेंथ, मास, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, प्रेशर, एनर्जी, वर्क, इन सारी चीज़ों का एटलीस्ट आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न होना चाहिए जिससे आप कोई भी न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर लें। सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।